वाजपेयी आप सभी का विशाल जीएस प्लस मैथ सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हमारे मैथ की जो सीरीज है श्रृंखला उसका दूसरा चरण है। पहला संस्करण आपके सामने आ चुका है। दूसरे में हमारे जो क्वेश्चन हैं वो औसत के हैं। एक हिसाब से आपके औसत के उन क्वेश्चनों को इसमें लाया गया है जो कहीं ना कहीं आए हुए हैं। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए हम लोग अपनी क्लास की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है कुछ संख्याओं का औसत 56.4 है यदि 75% संख्याओं में 5.6 की वृद्धि कर दी जाए और शेष में से 8.4 की कमी कर दी जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो 75% की पहले जो भिन्न है इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे हम लोग। 75/100 करेंगे। 25 तियाँ 75, 25 चौके 100। कुल संख्याएँ होंगी 4 से 3 हो गए 75 वाले मान के, और बचा क्या एक हो गए अपने अदर मान। 4 कुल हो गई ना, तो हम कुल संख्याओं का पहले औसत निकालेंगे। तो 4 से गुणा कराएंगे किसको, 54.6 को। तो 54.6 गुणे 4, ये फ्रैक्शन समझ में ऊपर की आ गई, तो इसको यहाँ से हटा दीजिए। जैसे इसकी गुणा हम कराएंगे 24 और 21.84 आ गया। ये टोटल आ गया आपका संख्याओं का योग। फिर वो अब हमारे पास बची क्या है, 75% का बोला। 3 हमारा 75% पे गया था। 3 में वृद्धि करेंगे 5.6 की। तो 5.6 को जैसे ही हम गुणा कराएंगे 3 से, क्या बन जाएगा हमारा 18.6 16.8 क्या बन जाएगा 16.8। ये हमारा आ गया 75% वाला। और शेष क्या है, शेष जो हमारा है उसमें एक बचा था ना, क्योंकि 4 से 3 का बचेगा क्या, एक बचेगा। और जब आप 8.4 की गुणा कराओगे 1 से, तभी तो शेष संख्या एक बची ना, तो क्या माना जाएगा इसका 8.4। क्लियर हुआ। इन दोनों पार्टों को आप घटा दीजिए। घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा 8.4 बचेगा। और ये जो आपका 8.4 बचा है टोटल में ऐड होगा तभी तो आपके आग नंबर आएंगे। तो इनको आप 8 में 4 ऐड कर दीजिए। 4 4 8 हो जाएगा। 8 8 16 का 6 हासिल है 1 1 1 2 और 2। ये आ गया। संख्या आपकी टोटल कितनी है आपकी, यहाँ पे 4 संख्याएं हमारे पास टोटल है। तो इसको 4 से करेंगे भाग। औसत के लिए होता क्या है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये अपना 8.4 बढ़ा है, पहले इतना था। ये 218.4, तो 218.4 में बढ़ा हुआ 8.4 हमने ऐड कर दिया। तो हमारा जो बचा हुआ है वही हमारा मान है। तो इसलिए इसको भाग कर देंगे 4 से, और हमारा आ जाएगा 56.7। आ जाएगा 56.7। कौन सा विकल्प हो जाएगा, विकल्प डी अपना सही हो जाएगा 56.4। अगला क्वेश्चन है 11 परिणामों का औसत 50 है। प्रथम 6 का औसत 49 है और छठवीं का औसत 52 है। तो छठवीं का परिणाम ज्ञात कीजिए। तो 11 का क्या है, 11 गुणे 50 कर दो, क्या हो जाएगा 550। तो थोड़ी गड़बड़ किया, अंतिम होनी चाहिए, यहाँ पे अंतिम होनी चाहिए थी, क्योंकि इसने प्रारंभिक कर दिया है। तो यहाँ पे ये गड़बड़ है, यहाँ छठवीं कर दिया, यहाँ पे अंतिम 6 संख्याओं का औसत होना चाहिए था। तो अगला क्या होगा, तो प्रथम 6 का हमको निकालना है। तो 6 गुणे 49 कर देंगे। जैसे 6 गुणे 49 करोगे क्या आएगा अपना, कराइए गुणा, इसकी आ जाएगा 294। और अंतिम 6 की निकालने के लिए अंतिम 6 का अपना औसत निकाल दो। औसत था ही, योग कर दो 52 से, इसकी गुणा करवा दो। कराओगे क्या हो जाएगा 63/12 हो जाएगा। और आपको हमने सिखाया ही है, जब ये देखो आपका आ गया आपका ए क्या था, प्रथम का आ गया, ए अंतिम का आ गया। दोनों को जोड़ोगे 6 6 12 हो गया ना। और इधर क्या था 11 था, एक ज़्यादा निकल गया ना। ए ज़्यादा जो संख्या आई है उसने आपको जब पहले से गिना तब भी 6 गिन लिया है, और बाद से गिना तो फिर भी आपने 6 को गिन लिया है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे हमारा, तो क्या बन जाएगा 606 बन जाएगा। और जैसे 606 से 550 जाएगा, बच के जाएगा 56। तो छठवीं संख्या क्या रही होगी 56। देखो पहले क्या किया हमने, जो हमारे परिणाम 11 थे उनका हमने योग कर दिया। योग करने के लिए
परिणाम गुणे औसत होता है, तो औसत का 50 और परिणाम क्या था 11। जैसे हमने गुणा कराया 550 हो गए, फिर प्रथम 6 का हमने ऐसे निकाला और अंतिम 6 का निकाला। प्रथम 6 अंतिम 6 को जोड़े तो टोटल आ जाएगा ना हमारा, इधर जोड़े तो 12 आ गया। अब 12 संख्या थी कितनी 11, मतलब कोई ना कोई संख्या दोबारा रिपीट हुई है, तो संख्या कौन सी हुई रिपीट 6 हुई है। और इधर जब घटाया हमने 606 से 550 तो आ गया 56, अर्थात छठी संख्या क्या हो गई 56। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं, इनमें से 3 के अंक कितने हैं, तो शेष 6 के अंक ज्ञात कीजिए। तो 3 के 6 3 9, मतलब कुल मिला के हमारे पास कितने प्राणी थे 9 थे। तो 9 का औसत निकालने के 9 गुणे 63 करेंगे ना, औसत था इनका 63 से गुणा करा के 9 का योग कर दें, टोटल योग हमारा आ जाएगा 63 9 की जब गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा 567, 567 आ जाएगा। उसके बाद आप लिए आते अपनी संख्याएं जो थी इनको ऐड करोगे तो इन तीनों को ऐड कर देना, कितना आ जाएगा 195 अपना आ जाएगा। और जैसे ही आप इसे 195 घटाओगे बचेगा क्या, क्योंकि आपका देखो ये तो संख्या अलग हो गई ना इनसे। अब जो बची संख्या हमको उनको निकालना है, 3 संख्याएं निकल गई, 9 संख्याएं थी, बची अपने पास 6 है, तो इनको जब सेपरेट करोगे तो अपना क्या आ जाएगा यहाँ पे 372। अब 9 थे, 9 से 3 को आपने अलग कर दिया, बची कितनी भी 6 संख्याएं बची हैं, 6 से आप इसको भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा। और आपका 62 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 62 है, 62 विकल्प नंबर डी पे अपना आखिरी विकल्प है 62, वही राइट हो जाएगा। क्या किया हमने, पहले देखो 6 3 6 3 9 का योग निकाल दिया, फिर हमको 3 संख्या दी थी उनको जोड़ा और कुल योग से घटा दिया। जो बची संख्या है वो 6 का योग बचा है, 6 का योग तो पूछा नहीं, पूछा क्या 6 का औसत पूछा है, इसलिए 6 से कर देंगे भाग। आपका औसत होता है ये पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो आपका 62 इसमें राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत इतना है, कक्षा में लड़कियों का औसत इतना है, लड़कियों का औसत 60 है, तो कक्षा में कितने % लड़के हैं। तो लड़कों का परसेंटेज पूछा गया है, तो आपको देखो हमने इसको एलिगेशन से लगाने के लिए बताया था, तो आपका कुल क्या है 68 है। अब इधर गर्ल्स लिख दो, इधर लिख दो बॉयज़। गर्ल्स का परसेंटेज कितना है 80 है, बॉयज़ का कितना है 60 है। तो देखो जैसे 68 से 60 जाएगा क्या बच जाएगा 8 बच जाएगा। इधर घटाओ कितना बच जाएगा 2 इधर बच जाएगा और 1 इधर बच जाएगा 12 बच जाएगा। रेशियो लगाओ 4 दूनी 8, 4 3 12। बॉयज़ का पूछा, बॉयज़ कितने 3 है। अब बटे में टोटल रखते हो तो टोटल पता मुझे कितने 3 2 5, बटे में 5 चला गया, गुणे 100, 5 1 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, मतलब 60% अपना आंसर हो गया। इसका क्या हो गया 60% लड़के हैं। कितने लड़के हैं 60%, 60% दिया है, ऑप्शन नंबर बी आपका दिया है 60% एकदम राइट होगा। कैसे किया हमने, कुल बीच में रखते हैं, लड़कों का अलग लड़कियों का अलग, फिर घटा देंगे, जो नंबर्स आएंगे उनकी संख्याएं होती हैं, काट दिया, 2:3 आ गया, 2:3 उनका था औसत, 2:3 का औसत था, तो 3 2 कुल मिला के जोड़ा क्या हो गया 5 हो गया, कुल मिला के 5 बच्चे थे, 5 में से 3 लड़के हैं, तो 3/5 हुआ, परसेंटेज हमने करा दिया 100, 5 1 5, 5 दूनी 10, 1 0 बचा, बच गया 20, 20 3 60 अपना राइट आंसर। अगला बोल रहा है एक थैले में कुल 10 गेंदें हैं, जिसमें से कुछ लाल तथा कुछ सफ़ेद हैं, सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपये प्रति गेंद है। सभी कुल की बात कर दिया ना, 28 मतलब एलिगेशन लगना ही लगना है, 28 हो गया कुल। अब एक तरफ लाल लिख लो, एक तरफ सफ़ेद लिख लो, रेड और वाइट। लाल का औसत कितना है 25 और वाइट का कितना है 30। 28 से 30 गया, क्या बच गया 2, और 25 से 28 क्या बच गया 3। रेशियो आ गया ना संख्या इनकी, लेकिन संख्या इनकी इतनी ना हो, क्या है कितनी 10 गेंदे हैं, 3 2 5, यहाँ पे तुम 5 गेंदे बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो ना, 5 9 के हैं कितनी 10, कितने गुना है 2 ठो गुना है। तो किसका पूछा, सफ़ेद गेंदे पूछी है ना, सफ़ेद कौन सी, जरा 3 वाली, इनको 2 गुना कर दो, 3 दूनी 6, अपना 6 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसका कौन सा राइट हो गया, तो क्या कहा गया था, कुल दिया था, कुल को बीच में रखा, लाल को लाल तरफ और सफ़ेद को सफ़ेद तरफ, घटाया 2 3 आया, 2 3 3 2 5 कुल मिला गेंदे में 5 9 के दी, कुल गेंदे कितनी 10 दी हैं, तो हमने यहाँ पे लाया 10 रख दिया। 5 के कितने गुना 2 गुना है, तो हमसे पूछा किसका क्या, सफ़ेद गेंदे पूछी गई थी, यहाँ पे तो होगा 2 नहीं तो होगा।
तो हमने सफ़ेद गेंदों को भी 2 गुना कर दिया, आ गया 6 गुना। 6 एकदम राइट आंसर हो गया। ठीक है, लगाइए इसको। ये तो हमने आपको पहले भी सिखा रखा है। देखो, जो प्रथम दिन हो उसको लिख लिया करो, सोमवार पहला दिन है, और जो अंतिम दिन हो थर्सडे अंतिम दिन है, थर्सडे लिख दो यहाँ पे, और दोनों को घटा दिया करो। माइनस में लिखने के बाद घटा दिया करो। कितना बच जाएगा यहाँ पे? 3 बच जाएगा। जबकि दिन कितने हैं? सोमवार मंगल और सोमवार मंगल और बुधवार 3 दिन थे ना। 3 से गुणा करा तो क्या क्या डिफरेंस? 9 आ गया। इनका डिफरेंस क्या क्या? 9 आ गया। पहला काम इतना ही करना होता है। फिर कह रहा है बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान से। अब आपको रेशियो दिया गया है। सोमवार यहाँ पे स्मेल को गड़बड़ कर जाओगे, मंडे ये हम बना दिया। ठीक है, यहाँ पे हम बना दिया रेशियो थर्सडे। बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान की 5/4 है। हमने कहा था जिससे कहेगा वो बटे में रहेगा, ऊपर वाला आधार मान होता है। अब देखो, इसमें तो ये दिया अनुपात ना इनका। अब अनुपात का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है अंतर। वहाँ पे ऊपर अंतर दे दो, यहाँ पे अंतर देखो क्या गया? 1 ना हो गया है कितना? 9। तो कितने गुना हो गया? 9 गुना हो गया। किसका पूछा है? बृहस्पतिवार का पूछा है, तो 4 यहाँ पे दिखा रहा है ना, इसको 9 गुना कर दो। 9 चौका 36 डिग्री सेंटीग्रेड। कहाँ ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा, 36 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो, जो कहेगा उसको कर, जिसके साथ का लगा होगा, की लगा होगा, से लगा होगा, सी लगा होगा, वो बटे में जाएगा। तो अपना बटे में क्या चला गया? सोमवार से ला गया, और ऊपर अपना बृहस्पतिवार हो गया। ठीक है, क्लियर? लगाइए इसको। कह रहे राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी। देखो, यह आपका रेशियो से पूरा पूरा लगने वाला है। अब कह रहा है राम की आयु जो है, उसके जो पुत्र है, सन है, उसकी आयु की 2 गुनी है। 3 गुनी, सॉरी 3 गुनी है। तो ये 3 हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 3, ही हो गया 1। फिर कह रहा है उसके पिता की आयु, राम के एक फादर जी भी हैं, भाई सबके फादर होते तो इनके फादर हैं। पिता की आयु का 5/2 गुना है। तो अगर राम 2 साल का है तो पप्पा से इनके 5 साल के हो जाएंगे। अब हमको क्या करना है? इनको तीनों का मिश्रित रेशियो निकालना पड़ेगा। यस रेशियो, आर रेशियो, यफ, क्योंकि हम टोटल की बात करेगा कहीं ना कहीं भी। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे आर 2 बोल रहे, यहाँ पे 3 बोल रहे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 बोले, गलत बोल रहे हो ना। दोनों जगह एक जना कैसा होना चाहिए? 3 दूनी 6, लास्ट ले जाते हैं समझ ना। अब 3 को 6 बनाने किससे गुणा कराए? 2 से। तो 1 को भी 2 से करेंगे, 2 1 कम 2, और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 2 को 6 बनाने के लिए 3 से कराया, तो 5 को भी 3 से कराओ, 3 बचे 15 हो जाएगा। तो आपका रेशियो क्या गया? 2 रेशियो 6 रेशियो 15। अब कुल टोटल आयु दी क्या गई है? औसत आयु 46 वर्ष है। तो औसत आयु जो है तीनों की 46 वर्ष है। तो आयु का योग क्या हो जाएगा? 3 से गुणा करा देंगे। 3 छक्का 18 का 8, हाथ से लाया 1, 3 चौके 12 का 13, 138 हो जाएगा। क्लियर? अब इनको जोड़ के देखो क्या आएगा? 6 2 8, 8 5 13 का 3, हाथ से लाया 1, 1 2 23 हो गया। 23 ना हो गया है कितना? 138। कितने गुना है? 6 गुना है। यहाँ तक क्लियर होगा? 6 गुना आया। लेकिन 6 गुना ना होकर इसमें कुछ पूछेगा और। अभी क्या पूछ रहा है? तो पिता की आयु याद कीजिए। पिताजी उनके 15 साल के यहाँ पे बोल रहा है। 15 साल के थोड़ा होंगे। कितने गुना हो जाएगा? 6 गुना हो जाएगा। 15 छक्का 90 वर्ष के हो जाएंगे। 90 वर्ष ऑप्शन में है। पिताजी 90 साल के हो जाएंगे। लेकिन पूछा क्या गया है? राम की वर्तमान है तो उसके पिता की वर्तमान आयु का अंतर पूछा गया। पिताजी 90 साल के आ गए ना। अब राम की आयु निकाल लो यहाँ पे, इसको भी 6 गुना करो, 6 छक्का 36 हो गया। और जैसे ही आप 90 से 36 घटाओगे, बचेगा क्या? आपका 54 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो गया। क्या बच गया? 54। क्लियर हुआ? पहले देखो हमने दोनों का अलग अलग रेशियो निकाला, फिर एक में मिश्रित निकाला, जोड़ दिया, फिर देखा हमने 23 9 के कुल दिया 138 था, 6 गुना था। पिताजी की 6 गुना कर दी और राम की 6 गुना कर दी। दोनों का अंतर पूछा, इनकी 90 है, जिनके 36 आई थी, 90 से 36 हमने घटा दिया और हमारी आयु 54 वर्ष आ गई। अगला क्वेश्चन अपना है कह रहा है 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष तथा कक्षा के सभी
छात्रों की औसत आयु ज्ञात की। देखो मैंने बता रहा हूँ आपको, पहले इनका योग निकाल लो। तो 30 गुणे, नमस्ते, 30 गुणे 16 कितना हो जाएगा? 3 छः 18 का 8, हासिल है 1, 3 कम 3 4, 480 हो जाएगा। प्लस लड़कियों का निकालेंगे तो 1 को 20 से गुणा करा देंगे, 24 दूना 14 दूना 28 और एक 0। संख्या कितनी हो गई? 30 20 50। इसको जोड़ दीजिए, फिर अब कितना हो जाएगा? 760 हो जाएगा आपका, बटे में 50। 0 0 शहीद हो गया, उसको काट दीजिए। 5 एकम 5 बच गया 2, 5 25 बच गया 1, 5 दूने 10, 15.2। ऑप्शन नंबर ए राइट अपना हो जाएगा। इसमें क्लियर हुआ? जो पहले हमने दोनों का योग निकाल लिया, इनका योग ऊपर जोड़ दिया और संख्या नीचे जोड़ दी। आपका फार्मूला था योग बटे संख्या औसत का, भाग कर दे अपना क्या आ गया? 15.2। अगला अपना क्वेश्चन है, कह रहा एक कक्षा में 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 15 बच्चों के समूह की औसत आयु 16 वर्ष है तथा दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। तो कक्षा में शेष बच्चों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो इनको सबको पहले अलग अलग निकाल लो। यहाँ इनका क्या हो जाएगा? 15 गुणे 80, 80 और 15 की गुणा कराओ, क्योंकि आपका योग का फार्मूला ही होता है औसत गुणे संख्या। तो आप जैसे ही 15 और 80 की गुणा कराओगे आपका क्या आ जाएगा? 1200। आगे करो, अगला क्या कह रहा है? 15 बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो आप 15 गुणे 16 करवा दो, 15 गुणे 16 करवा दो। ये आपका 16 बच्चों का खेल आ जाएगा, 15 बच्चों का आ जाएगा। 15 गुणे 16 कराओ, क्या हो जाएगा? 140 हो जाएगा आपका। फिर आगे क्या बोल रहा है? शेष 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष। तो 25 गुणे 14 करवा दो। 25 गुणे 14 करवाओगे तो क्या आ जाएगा आपका? 350 आ जाएगा। 350 और इसको जोड़ दो, क्योंकि दोनों की हो जाएगी ना इधर, और इधर 16 25, 5 5 10 का 0, हासिल है 1, 2 1 3 1 4, 40 हो गया। 40 हो गया। अब इधर कितना हो जाएगा? इसको जोड़ो, 5 4 9 और 3 1 4, 490 हो गया। अब 1200 से 490 आप घटा दीजिए, बचेगा क्या? 610। इधर संख्या कितनी बची? 40। 610 को आप 40 से भाग कर दीजिए, क्या आ जाए आपका? 15.25। और यही आपका उत्तर है, 15.25। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। क्या किया हमने? देखो पहले 15 का 80 का औसत दिया, तो तुमने तुरंत उनको आयु में कन्वर्ट किया, योग में। फिर इधर जो था अपना, इसको भी तुरंत हमने योग में कन्वर्ट कर दिया। सबको योग में करने के बाद आपने 25 और 15 को जोड़ा, 40 हो गया। और ऊपर 80 बच्चे थे, 40 से 80 गया, 40 बच्चा बच गया। और इधर ऐसे ही हमने जोड़ के इनको काट दिया। ये 590 आपका है। अगला कह रहा है 36 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो इनकी आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक किया गया, तो हमने आपको बताया कि जो 1 की वृद्धि होगी वो पहले बच्चों में वृद्धि हो जाएगी ना, 36 से 37 हो जाएगा आपका, और प्लस 36 हो गया ना, एक बढ़ गया ना उसमें। और इधर क्या थे? 14 थे ना। जैसे ही आप 31 में 14 जोड़ोगे, आप 37 में 14 जोड़ोगे, क्या हो जाएगा आपका? 51 वर्ष आ जाएगा। और एक इसकी रहेगी, शिक्षक की रहेगी। जो एक भाई बढ़ा है ना, 36 में बढ़ेगा ना, 36 बार बढ़ा, फिर शिक्षक आ गया तो उसमें भी एक बढ़ेगा, 36 37 हो गया। और पहले 14 वर्ष थी, 37 में 14 जोड़ा, क्या गया? 51 वर्ष शिक्षक की अपनी आयु आ गई। अगला है अपना 13 नंबर। किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः इतने 17 तथा 20 वर्ष है। इनके स्थानों पर 2 नए खिलाड़ियों को लाने पर 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। 2 महीने कम हो जाती है। तो नए खिलाड़ी की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो नए खिलाड़ी की औसत आयु
21 और 17 20 कितना हो जाएगा? 37। 17 20 37 हो जाएगा। जोड़ देगा, 37 हो गया। फिर क्या बोल रहा है? अब अपना 37 पहले का योग आ गया, लेकिन अब बोला क्या कि 2 महीने कम हो जाए, 11 दूना 22। 22 महीने कम होगी ना, लेकिन ये जो अपना आया है वर्ष में आया है, तो 22 बटे जैसे ही हम 12 कर देंगे, ये वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। और इससे माइनस करने पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो क्या हो जाएगा इसका, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 11 आ जाएगा ऊपर। अब इसकी गुणा करो, 6 के गुणा करो 37 से, 6 7 42 का 2 हासिल है 4, 6 3 18 4 22 से 11 घटा दो, बटे में 6 रखो, क्या आएगा आपका? 211 आएगा, बटे में 6 रहेगा अपना। अगर 211 बटे 6 है, लेकिन हमारे देखो 2 खिलाड़ियों का पूछा, नए दोनों खिलाड़ियों की औसत पूछी है, तो संख्या से बटे में भाग के बटे में 2 लाएंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 211 बटे 12 हो जाएगा। और जैसे ही आप 211 को 12 से भाग करो, क्या आ जाएगा? 17 वर्ष 11 माह, 17 वर्ष 7 माह, 17 वर्ष 7 माह। ये 7 से ऊपर बचेगा ना, रिमाइंडर सही नहीं। 17 वर्ष 7 माह कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो गया। क्या किया हमने? इन दोनों की आयु को जोड़ दिया, फिर उससे जो आयु बढ़ी है उसको हम घटा देंगे, और अपनी आयु का योग आया था वो 2 बंदों का, पर उन 2 बंदों की आयु का योग नहीं पूछा गया, उनका पूछा क्या गया है? औसत पूछा गया है। इसलिए क्या करेंगे? 2 से लास्ट में फिर भाग कर देंगे। क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन पे आइए। 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नए व्यक्ति के आने से औसत भार में 1 ग्राम की वृद्धि हो जाती। तो पहले भार कितना था? 60 था। अब आया जो व्यक्ति है उसकी वजह से कितनी वृद्धि होगी? 1 ग्राम की। तो पाँचों में होगी ना, 5 एक कम 5 और 5.5 65 किलोग्राम का व्यक्ति रहा होगा। कितने किलोग्राम का रहा होगा? 65 किलोग्राम का व्यक्ति रहा होगा, क्योंकि 1 की वृद्धि तो पाँचों में होगी ना। 5 की हो गई पहले 60 से 60 5 65। अपना ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो गया इसका। फिर कह रहा है एक क्रिकेट मैच में 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 थी। 283 रन के लक्ष्य हेतु शेष पारियों में, शेष 40 ओवर है ना, शेष 40 ओवर में कितने रन रेट होना चाहिए? तो 10 पारियाँ थी ना, तो अपने 10 पारियों में इसने कितने रन बनाए हैं? इसके लिए हम क्या करेंगे? 10 की गुणा करा देंगे 3.2 से, अपने क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। 32 रन ही बना चुका है। और रन बन जाना आपको बनाने कितने थे? 282 रन बनाने थे। कितने बनाने थे? 282 रन बनाने थे। तो हम 282 से 32 घटा देंगे, क्या बचेगा यहाँ पे? 250 बचेगा। और ये उसको 250 रन बनाने हैं, कितनी पारियों में बनाने हैं? 40 पारियों में। तो यहाँ से औसत निकालने के लिए 40 से भाग कर देंगे इसको। 4 छंग 24, दशमलव लगाया, 0 रहा, बचा कितना? 1, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पंचे 20, 6.25। अपना ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो गया। क्लियर? देखो पहले 10 पारियों हमने सोचा कि 32 रन बनाए ना, बनाने इसको कितने? 282 बनाने हैं। तो 32 से हम 282 बना चुका, उसको हटा देंगे। 282 में भाई 32 बना चुका है, तो 32 को हटा देंगे, बचेंगे 250। अब बनाने कितने में? 40 में बनानी है। तब 1 ओवर का आपसे पूछा गया 1 महीने में, तो क्या करेंगे? 40 से भाग कर देंगे, आगे आ जाएगा 6.25। 1 ओवर में रन को बनाने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन अपना है, कह रहा है एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं। इनमें से 3 के प्राप्तांक, ये आपका सेम टू सेम डिक्टो क्वेश्चन किसका है? जो पीछे को लगवा के हम आए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम उसी क्वेश्चन का एक कॉपी यहाँ पे मारा गया है। 5 नंबर आपके क्वेश्चन का, आप 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो बिल्कुल यही तरीके से लगा हुआ है, और सेम क्वेश्चन यहाँ पे उठा के इसने रख दिया है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। जो 5 नंबर में आंसर बन रहा था वही इसमें भी आपका बनेगा 62। 62 ऑप्शन में है, 62 नहीं है तो इनमें से कोई नहीं टिक मार दो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 17 नंबर अपना क्वेश्चन है, कह रहे गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 है। जो 28 छात्र हैं वो जो अंक प्राप्त किए उनका औसत क्या है? 50 है।
तो 28 का औसत दिया है ना, तो हमने आपको बताया था जहाँ कहीं कुल शुल्क की बात करें वहाँ तुरंत योग में बदल दो। तो जैसे ही आप 28 की गुणा 50 से कराओगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। अब 28 से 8 चले गए, बचे कितने, 20 छात्र बचे हैं। और औसत 5 बढ़ गया, 50 में 5 बढ़ा दो, कितना बढ़ गया, 55 हो गया। तो 20 का योग निकाल दो, 50 गुणे 55 जैसे ही हम कराएंगे अपना क्या आ जाएगा, 1100 आ जाएगा। अब छात्र कितने गए हैं, 8 गए हैं, और घटा के कितना गए हैं, घटा के कितना गए हैं, 300 घटा के गए हैं। तो अब औसत के लिए क्या करेंगे, 8 से इसको हम भाग कर देंगे, 8 से भाग कर देंगे, क्या आ जाएगा, 37.5 आ जाएगा। क्लियर, क्या आ जाएगा, 37.5। ऑप्शन नंबर बी एकदम अपना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना है, कह रहा 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। इसमें से पहली 2 संख्याओं का औसत इतना है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 214.5 है। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 2 2 4 हो गया ना, 20 की एक संख्या छूट गई। तो आप क्या करेंगे, इसको 5 को गुणा कराएंगे। देखो औसत है, इसको तुरंत हम योग में कन्वर्ट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। जवान में छाला निकले इसलिए आवाज़ बढ़िया नहीं आ रही है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गुणा करवाइए आप इसको। 1532 आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोला, 2 संख्याओं का बोल रहा है 431, तो 2 से गुणा करा देंगे इसको, 431 को अपना क्या आ जाएगा, 862 आ जाएगा। फिर अंतिम 2 का क्या बोल रहा है, 214.5 बोला, 214.5 की 2 से गुणा कराओ, क्या आ जाएगा, 429 आ जाएगा। और इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, कितना आ जाएगा, 1291 आ जाएगा। क्योंकि आपका देखो 2 2 4 हो गया ना, और था 5, कितना बचा, 1 बचा, एक संख्या छूटी है कोई ना कोई ना, तो पहले से गिने हो तो 2 तक गिने हो, फिर पीछे से गिने तो 4 तक गिने हो, छूटी कौन सी है, 3 छूट गई है। तो इसको यहाँ से घटा दो, आपको तीसरी संख्या अपने आप मिल जाएगी। घटाओगे जैसे ही आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे लेकर इसको घटा के 1 बचा, 1 गया, 1 बचा, 4 बचा और 2 बचा, 241। अपनी संख्या क्या रही होगी, 241। 241 ऑप्शन में नहीं है आपका, 241 ऑप्शन में आपका नहीं, तो हो क्या जाएगा इसमें से, इनमें से कोई नहीं। अगर ऑप्शन में होता तो आपका 241 सही होता है, बट है नहीं तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर, आपका आंसर से आया क्या, 241। अगर ए और बी की मासिक आय 1400, तो ए प्लस बी की मासिक आय जितना औसत दिया था, तो इसका तुरंत योग निकाल लो, 14 दूना 28 कर दो, और ये 1 2 3 0 लगा दो। फिर बी प्लस सी का योग कर दो, ऐसे ही बी और सी की दी है ना, तो बी और सी का योग कर दो और इसकी गुणा करा दो 2 से, कितना आ जाएगा, क्लियर। इकतीस 1200 आ जाएगा, ठीक है। पर तो अब अगला क्या कह रहा है, ए और सी का मान दिया है, तो इनका भी एक आपका औसत दिया गया है ना, 2 संख्याएं 2 से गुणा करवा के अपना इनको योग में बदल लेंगे हम लोग। कराओगे तो क्या हो जाएगा, 28 8 0 28 8 0 हो जाएगा। अब इन सबको आप जोड़ दीजिए। देखो 2 बार बी आएगा, 2 बार ए आएगा, 2 बार सी आएगा, 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा और 2 बार सी आएगा। सब 2 बार आ गया ना, तो 2 लिख दो, ए बी सी, क्या हो जाएगा, इनको जोड़िए इधर, तो आज क्या जाएगा, 8 8 000 आ गया। इसको तो हम रखेंगे नहीं क्योंकि अपना आगे 2 लगा हुआ है, तो 2 तो हटाना पड़ेगा ना हमको, 2 से काट दो, इधर इधर काट दो, चौकी 8 2 चौकी 8, क्या आ गया, 4। जगह कम है इसलिए आपका साइड में लिखिएगा, लिखिएगा आप 4 000 ठीक है। लेकिन ये तो रहने वाला नहीं, हमको इसमें से कि बी का मान चाहिए, तो हमको ए और सी को हटाना पड़ेगा। क्या आपसे बी की आय पूछी गई है,
इसलिए हमको ए और सी को हटाना पड़ेगा। तो ए और सी का मान कितना है अपने पास 2 8 8 00 है, तो इसको इससे घटा दो। अब क्या बचेगा 15 200। जो 15 200 बचेगा वही अपना ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट होगा। क्या बचा 15 200। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ से ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रथम 12 45 52 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। हमने कहा था आपको कि जब कभी विषम संख्याओं का औसत पूछेगा तो आप डायरेक्टली वही कर दो। इसमें क्या पूछ के करा 1,24,552 विषम संख्याओं का पूछ रहा, तो इसका यही हो जाएगा 1,24,552। पहला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। आपके क्लास के 20 क्वेश्चन पूरे हुए हैं, और क्लास आपको अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट एवं शेयर करिएगा। अगर आप लखीमपुर से हो तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, हमारे संस्थान पर विजिट करिएगा। बेहतरीन यूपीपी के बैच चल रहे हैं, प्रत्येक दिन आपका टेस्ट करवाया जाता है, उसी का सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड